बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और सैयद कमर रज़ा साहब की सरबराही में एक जो मुज़ाकराती टीम थी, उसके दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम होने के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी और ये कहा कि जो आज यानी कि 26 जुलाई को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मीरपुर डिवीजन के काफ़िले हैं और बाकी तमाम तर जो डिवीजन के काफ़िले हैं वो रावलाकोट पहुंचेंगे और रावलाकोट से वो कल 27 जुलाई को मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। अब चूँकि जो मीरपुर डिवीजन के जो काफ़िले हैं उनमें से बेशतर काफ़िले जो है वो पहले ही रावलाकोट के अंदर पहुंच चुके हैं और जो बाकी काफ़िले थे जिनके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया, उसमें से चूँकि बेशतर लोग रात को ही जमा होना शुरू हो गए थे मीरपुर डिवीजन के अंदर, तो अब वो तमाम तर काफ़िले जो है वो रावलाकोट की जानिब, उनमें से बेशतर काफ़िले जो है वो रावलाकोट की जानिब रवान दवा हैं और वो रावलाकोट पहुँचेंगे और कल के रोज़ जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इन तमाम तर काफिलों को लेकर रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की जानिब जो है वो रवाना होगी। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम चैलेंज है, यानी कि अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च करने की अगर इरादा ज़ाहिर सी बात है वो रखती है और अगर वहाँ पर पहुँचने में कामयाब होना चाहती है तो उसके लिए सबसे अहम चैलेंज क्या है। इस वक्त देखें, जज्बात अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक सेकंड के लिए ये सोचिए कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, क्योंकि आज सारे काफ़िले वहाँ पर पहुँच जाएंगे, कल उसने जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीजन की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च करना है बाद नमाज़ ज़ोहर। लेकिन इस वक्त सबसे अहम मसला यह है कि चूँकि रावलाकोट के अंदर इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है, तकरीबन 1 माह से वहाँ पर जो है वो कर्फ्यू नाफिज है, तो क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उस कर्फ्यू को तोड़ने में कामयाब हो जाएगी? क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास इस तरह का कोई लाएअमल या प्लान है कि वो उस कर्फ्यू को तोड़ सके और वहाँ से निकलने में कामयाब हो सके और फिर आगे अगर वो जाती है तो मुजफ्फराबाद के अंदर भी जो है वो कर्फ्यू डिक्लेयर किया जा सकता है। अभी मुजफ्फराबाद शहर समेत बेशतर इलाकों में, बेशतर अजला के अंदर जो है वो दफ़ा 144 भी नाफिजुल अमल है और जो हमारी फोर्सेज है उनकी एक बड़ी नफरी जो मुख्तलिफ अजला के अंदर है और ख़ासकर मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर उसको तैनात किया गया है। तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर अब हमें देखना ही होगा कि क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, पहले तो ये देखना होगा कि कितने बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और फिर दूसरी बात ये हमने देखनी होगी कि पहला जो चैलेंज होगा या पहली जो चीज़ होगी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए वो ये होगी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस मुआसरे को तोड़ने में कैसे कामयाब होती है और फिर आगे बढ़ती है, तो कब तक जो है वो मुजफ्फराबाद में पहुँचने में कामयाब होती है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो चूँकि कल 27 जुलाई और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल कल की दी हुई है और कल ही के रोज़ जो मीरपुर डिवीजन है उसके अंदर इंतखाबात का इनेकाद होना है। चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं वो मरला वाइज होंगे। पहले मरले के अंदर मीरपुर डिवीजन के अंदर इंतखाबात होंगे, दूसरे मरले के अंदर 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर इंतखाबात होंगे और तीसरे और अहम और आखिरी मरले के अंदर जो है वो जो पूंछ डिवीजन है उसके अंदर इंतखाबात होंगे। अब देखना यह है कि चूँकि रात को जब ये अनाउंस हुआ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से लॉन्ग मार्च, तो उसके बाद से किसी किस्म का हुकूमत की तरफ से या फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। तो अब देखना यह है कि आज के रोज़ क्या जब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना जो इलेक्शन है उसको एक्सटेंड करती है, यानी कि कल जो 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन के अंदर इंतखाबात होने, क्या वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे या फिर उनको डिले किया जाता है या उनकी तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पहले 9 जून से जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी थी। अब 1 माह से ज़्यादा का अरसा वहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को गुजर चुका है। इससे पहले 6 जून से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालात थे वो ख़राब होना शुरू हुए। 6 जून को जो कोर मेंबर थे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, उनके ऊपर मुबैना तौर पर एक हमला हुआ और उस हमले के नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिसके बाद
जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के अंदर कलअदम करार दिया गया। उसकी तमाम तर जो एक्टिविटीज़ थी उनको महदूद कर दिया गया। तकरीबन 600 के करीब अफराद जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से था, उनको 6 जून से लेकर 14 जुलाई तक जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक रखने वाले 5 कोर मेंबरान थे उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 4 लोग ऐसे थे जिनने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से इज़हार ला ताल्लुकी किया। अब अगर बात कर ली जाए अमवात के हवाले से या नुकसान के हवाले से, तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो अब तक लोग शहीद हुए हैं और ऑफिशियल डेटा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जारी किया गया है, उसके मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी के तकरीबन 45 के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी शहादत हो चुकी है। दूसरी जानिब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं उनकी बात कर ली जाए तो तकरीबन 6 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, उनकी शहादत भी कन्फर्म हो चुकी है। अगर ओवरऑल इस तमाम तर एहतजाज के दौरान ओवरऑल अगर नुकसान की बात कर ली जाए तो जो वज़ीर ख़ज़ाना थे कासिम मजीद, उनके मुताबिक 15 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान जम्मू इस वक्त तक जो आज़ाद कश्मीर का वो हो चुका है। इसके अलावा चूँकि वहाँ पर 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, इंटरनेट सर्विस बंद है। गो के मीरपुर डिवीजन के अंदर इंटरनेट सर्विस को जो है वो बहाल किया गया था, लेकिन जुज़वी तौर पर बहाल होने के बाद उसको दोबारा से ये कहा जा रहा है, वहाँ के लोग ये दावा कर रहे हैं कि उसको दोबारा से बंद कर दिया गया है। अब देखें इंटरनेट सर्विस वहाँ पर बंद हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले 1 से 1.5 माह से वहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मअतल होकर रह गई हैं। नुकसान तो ज़ाहिर सी बात है हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ अब चूँकि लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान भी हो चुका है, तो देखना यह है कि लॉन्ग मार्च क्या मुजफ्फराबाद की जानिब पेशकदमी कर पाएगा या फिर उसको महदूद किया जाएगा रावलाकोट की हद तक भी। अब देखना यह होगा कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है अगर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है तो फिर कितने टाइम में, कितने वक्त में जो है वो मुजफ्फराबाद के अंदर पहुँची और मुजफ्फराबाद पहुँचने के बाद फिर क्या स्टेटस होता है, क्या उसके साथ किसी किस्म की बातचीत की जाएगी, मुज़ाकरात किए जाएंगे या फिर उसको वहाँ पर बैठने का और फिर वहाँ पर धरना देने का मौका दिया जाता है। तो ये सारे अहम सवालात हैं जो कि किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि जब आज मीरपुर डिवीजन के तमाम तर काफिले जो है वो रावलाकोट के अंदर पहुँचे हैं तो उसके बाद देखना यही होगा कि क्या जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की जानिब जो पेशकदमी है वो बासानी हो पाएगी या फिर मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहेंगे, लेकिन जाने से पहले एंड पे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।